नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज के बाद रेगुलर वीडियो मिलेगा, तो मैं आज के बाद रेगुलर वीडियो कुछ कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगा। तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो टीचर का हो, बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, ये तमाम एग्जामिनेशन में ये सब आपको हेल्प करेगा। तो ये आज आपका जो टॉपिक है ये रामसर साइट का है। चूँकि आप जानते होंगे कि रामसर स्थल कई मायनों में जो पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को मनाया गया, उस दिन भी 100वां रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो वो हम लोग तमाम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि बिहार में 6 रामसर साइट है। तो बिहार में जो 6 रामसर साइट है वो इम्पोर्टेंट है और उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे रामसर स्थल होता क्या है, आपको पता होगा 1971 में 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पर एक समझौता हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। चूँकि जो आर्द्रभूमि जगह होते हैं, तालाब होते हैं, उनको पर्यावरण में ध्यान में रखते हुए उनको संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है। अगर पूछेगा कि रामसर स्थल कहाँ है, आप बताएंगे ईरान में। ये रामसर जो कन्वेंशन हुआ था, समझौता जो हुआ था, कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। यही कारण है कि 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि के रूप में मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पर भारत जो हस्ताक्षर किया था 1982 में, 1982 में 1982 में आपको पता होगा रंगीन टीवी की भी शुरुआत 1982 में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उस पर भारत ने हस्ताक्षर कब करा था? तो 1982 में, ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ भी है। अभी वर्तमान में भारत में 100 रामसर साइट है। तो अगर पूछेगा कि भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं वर्तमान में, तो भारत में 100 है और बिहार में 6 हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से और भी क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट करेगा, क्या कर सकता है, पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट वर्ल्ड लेवल पर कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा यूके में 176 रामसर साइट है। उसके बाद मेक्सिको है, उसके बाद चाइना है। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो आप बताओगे यूके में। अब पूछता है कि विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा है? विश्व का पहला रामसर साइट तो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया में है जो आपका कोनबर्ग है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोनबर्ग है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आगे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे क्या, अगर आगे पूछा जाएगा कि तो ये हो गए, याद रखना, एकदम बात ध्यान रखना है। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर, किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको मिलेगा देखने के लिए तमिलनाडु में, 20 है। कितना है? 20। उसके बाद आपको मिलेगा यूपी में, ठीक है, यूपी में। तो यूपी में कितना है? 11 है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ? तो वही राज्य जहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना है। तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल भी, याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट था कहाँ? तमिलनाडु में 20 है, उसके बाद यूपी में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। ये जानकारी आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और बिहार में रामसर साइट आप देखेंगे तो 6 है। बिहार में रामसर साइट कितना है? 6 है। बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में पड़ता है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी माना जाता है कांवड़ ताल को, ठीक है। तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है, तो कांवड़ ताल। कांवड़ ताल कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में। ये 39वां रामसर साइट था बिहार का, भारत का 39वां था और बिहार का पहला रामसर साइट था ये कांवड़ ताल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और पूछेगा, ये गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं कांवड़ ताल को, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवड़ ताल। आगे बात करेंगे तो ये गलती है, आपको ये नहीं होगा। दूसरा आपको मिलेगा, पता है क्या? नागी है, ठीक है। ये नागी और नकटी, ये थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया गया है। ये आपका नागी हो जाएगा। नागी और नकटी ये दोनों पड़ता है जमुई में, ठीक है, जमुई में। तो कांवड़ ताल आपको याद रहेगा पहला रामसर साइट है। नागी नकटी है जमुई में। और ये गोग्गा बिल होगा, गोग्गा बिल पड़ता है कटिहार में। गोग्गा बिल कहाँ? कटिहार में, याद रखना है, गोग्गा बिल कटिहार में। तो एक और आपको मिलेगा देखने के लिए, गोग्गा बिल कटिहार में, जो थोड़ा सुधार लेना है, गोग्गा बिल कटिहार में हो गया। उदयपुर, देखिए उदयपुर झील बहुत पूछता है ना, एक्चुअली राजस्थान का राजधानी जयपुर है और जयपुर है, और वहाँ एक उदयपुर एक शहर भी है। तो उदयपुर झील राजस्थान नहीं, उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। अब एक छोटा कौन है? एक है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय आपका पड़ता है बक्सर में,
आपको याद रहेगा बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। यहाँ पर कैसे याद करते हैं, गो एंड बक्सा उठा के लाओ, तो जाओ बक्सा उठा के लाओ। तो वही गोकुल से बक्सर, बक्सा याद रखना है। ये गोगा मिल कटिहार है, गोकुल है बक्सर में, 2 हो गया। नागी नकटी जमुई में है, ये नागी अलग है नकटी अलग है। पश्चिमी अभ्यारण्य है, ये 2 जमुई में, 4 हो गया। कांवड़ ताल बेगूसराय, 1 बच गया। उदयपुर झील ये आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। तो इंपॉर्टेंट है ये 6, बहुत भी है, इसको याद रखिए। आगे अगर बात करेंगे, मैंने बोला भी था कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपका यूके में पड़ता है, 176 है। और अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो आप बताओगे कोबर्ग। ये कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में, ये ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे क्या कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, ये आपका चिल्का पड़ता है। चिल्का है उड़ीसा में, आपको पता होगा। पहला याद रखना इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा होगा, तो ये आपका चिल्का हो जाएगा। कई बार पूछा है कि ये सबसे पहला है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा आपको मिलेगा देखने के लिए ये आपको बंगाल में कौन सा है, सुंदरवन। सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन आपको सबसे बड़ा भारत का मिल जाएगा देखने के लिए, वो आगे लिखा भी हुआ होगा। और अगर पूछेगा सबसे बड़ा सुंदरवन, तो सबसे छोटा कौन सा, तो रेणुका झील, बहुत बार पूछा है ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ये 20 हेक्टेयर में है। क्योंकि भारत का सबसे छोटा है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो पूछा कितना हेक्टेयर का है, टफ बनाने के लिए, तो 20 हेक्टेयर का है, याद रखना है। आगे अगर बात करेंगे कि भारत में अगर 100 रामसर साइट है, तो 100वां कौन सा है, तो 100वां देखिएगा अभी हाल ही में जो पर्यावरण दिवस था उस दिन घोषणा किया गया है सुरहा ताल। इसका वैसे सुरहा ताल है, लेकिन इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, इसी को सुरहा ताल के भी नाम से जानते हैं। ये पड़ता है बलिया उत्तर प्रदेश में। तो पूछेगा कि भारत का 100वां रामसर साइट कौन सा है, तो आप बताओगे सुरहा ताल, इसी को हम लोग जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य के भी नाम से जानते हैं। कहाँ पड़ता है, यूपी में। शेखा झील की बात करेगा तो शेखा झील भी कहाँ आपको मिलेगा, यूपी में ही है, ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये छारी डांड। तो छारी डांड जैसे कभी गुजरात आप जाएंगे ना, तो वहाँ आपको मिलेगा छाछ पीने के लिए, छाछ। तो छाछ दूध का ही जो बनता है, खट्टा वाला हिस्सा होता है, उसी को छाछ बोलते हैं। तो छारी डांड से याद रखिएगा क्या हो जाएगा, छारी डांड से आपको हो जाएगा गुजरात, ध्यान रखना है। छारी डांड से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, छारी डांड से गुजरात। एक पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम है पटना पक्षी अभ्यारण्य। जैसे उदयपुर झील का था पश्चिमी चंपारण में, बिहार में, राजस्थान आप मत जाइएगा। तो वैसे ही छारी डांड गुजरात में हुआ, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये भी है यूपी में। और सीढ़ी सेठ है, देखिए यहाँ पढ़ना याद रखिएगा, सीढ़ी पे राजा चढ़ते हैं, तो सीढ़ी सेठ हो जाएगा राजस्थान में। तो सीढ़ी सेठ, क्योंकि नवीनतम है, सब पूछ सकता है। तो सीढ़ी सेठ कहाँ है, राजस्थान में। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यूपी में। छारी डांड कहाँ है, तो गुजरात में। शेखा झील कहाँ है, तो यूपी में। और 100वां कौन सा है, सुरहा ताल, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के भी नाम से जानते हैं। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, इसी दिन घोषणा किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा और है, उसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए पूछता क्या है ना कि ये जो रामसर साइट है, ये रामसर को कौन घोषणा करता है, तो रामसर को आपने नाम सुना होगा IUCN का, एक IUCN संस्था है वर्ल्ड लेवल पर, IUCN, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना जो हुआ था 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय पड़ता है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि IUCN का स्थापना कब हुआ था, 1948 में। मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ये IUCN जो है, ये IUCN एक संस्था है, यही इसी को जो है मतलब ईरान का जो एक सचिवालय है वही इसको देता है, और यही इसको मतलब रामसर के रूप में जो किसको शामिल करना नहीं करना है, वर्ल्ड लेवल पर यही करती है। इसका मुख्यालय 1948 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। और बड़ी बात क्या कि यही IUCN है जो रेड डाटा बुक भी जारी करती है। पूछेगा रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN। रेड डाटा बुक पहली बार जो जारी किया गया था 1964 में, ठीक है। रेड डाटा बुक जो है पहली बार, ऐसे अगर पूछेगा कब जारी किया गया था, 1966 आंसर सही होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो IUCN है, IUCN रेड डाटा बुक को जारी करती है, पहली बार ये 1966 में जारी किया गया था। हालांकि 1964 में एक रेड डाटा एक बुक ही है, जिसको 1964 में कहा गया था भैया कि ये
ऐसे ऐसे स्थान को रेड डाटा बुक में जारी कर सकते हैं। तो रेड डाटा बुक का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। एक बुक ही एक्चुअली वो है, और उसको सीरियस के रूप में लिया था IUCN 1966 में। बोला था भैया कि रियली में ये जो है मतलब खतरे का विषय है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें विलुप्त होने के कगार पर रहती है उसको रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक छोटा प्रश्न एक और छूट गया, अगर पूछेगा कि वर्ल्ड लेवल पे तो IUCN करेगा, तो भारत में कौन करेगा? तो आप जानते हैं वन्यजीव डिपार्टमेंट जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय है, वो इस पे यहाँ पर वो उसको प्रस्ताव भेजता है IUCN को, और उसको वो रामसर में शामिल किया जाता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो था आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू। और भी आगे वीडियो इस प्रकार का आपको मिलेगा। थैंक यू।